स्टूडेंट्स चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। ठीक है, तो पहले हम इसका देखेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, देन मैं आपको बताऊंगी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। सबसे पहले आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन और फिर आता है फ्लोरीन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3। ऑक्सीजन का होता है 2s2 2p4 और फ्लोरीन का होता है 2s2 2p5। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हमें पता है लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है फ्लोरीन की। ठीक, अब जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में कंपेयर करते हैं तो वैसे तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है। 2p3 है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन में, और ऑक्सीजन में 2p4 है। ठीक है, तो मीन्स ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है p3। ठीक है, मीन्स मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और ये वाली लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन एंड नाइट्रोजन में एज द ट्रेंड फॉलोज, ठीक है, ट्रेंड फॉलो होगा हमारा, और नाइट्रोजन का कार्बन से ज़्यादा होगा। सो ये तो बात हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, फ्लोरीन होगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, और उसके बाद कार्बन आएगा। अब सब में से हम -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। नाइट्रोजन का हो जाएगा 2s2 2p2। ऑक्सीजन का हो जाएगा 2s2 2p3 और फ्लोरीन का हो जाएगा 2s2 2p4। सेम यहाँ पे भी वही चलेगा। अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन का होना चाहिए, बट यहाँ पे फिर से वही एक्सेप्शनल बिहेवियर है। यहाँ पे p3 देखो हाफ फिल्ड है, हाफ फील्ड मतलब p3 मोर स्टेबल हो गया, तो ऑक्सीजन का फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वही यूजुअल ट्रेंड, यहाँ पे p3 ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का कार्बन से ज़्यादा होगा। सो सबसे आगे कौन आएगा, देखो ऑक्सीजन का दोनों से ज़्यादा है ना, नाइट्रोजन से भी फ्लोरीन से भी। सो ऑक्सीजन सबसे आगे आएगा, देन फ्लोरीन आएगा, देन नाइट्रोजन आएगा, एंड देन कार्बन आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसी डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।